ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। आज हमारे साथ बेंगलोर के मौलाना आफताब नदवी, जो इस वक्त मुल्क के लगभग 6 स्टेट के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के तहत मस्जिद वन मूवमेंट का काम कर रहे हैं। लगभग देश की या इन 6 राज्यों जिसमें बिहार है, यूपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ऐसे 6, झारखंड एक है, इन 6 स्टेट की लगभग अब तक 6000 मसाजिद में इन्होंने काम की शुरुआत की है। अब ये किस तरह काम करते हैं और इनका क्या काम है, आइए हम उनसे जानते हैं। तो मौलाना, आप ये जो काम कर रहे हैं मस्जिद वन मूवमेंट, ये क्या है और इसमें क्या होता है? मस्जिद वन मूवमेंट एक तहरीक है जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल जो मदर बॉडी है उसका एक पार्ट है मस्जिद वन मूवमेंट। अच्छा। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के 11 वर्टिकल्स हैं। अच्छा। उसमें से एक मस्जिद वन मूवमेंट है। जी। मस्जिद वन मूवमेंट का जो मकसद है कि मस्जिद को सेंटर बना के किस तरीके से उस मस्जिद के सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द जितने भी मुसलमान हैं या जो भी रहने वाले हैं उन लोगों के फलाह व बहबूदी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है। अच्छा। उसका एक पूरा लाही अमल तैयार किया गया है बड़ों के मशवरे से कि जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, आपके छोटी बुनियादी ज़रूरत जैसे डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें सुधार की ज़रूरत, ये सारे काम हम लोग चाहते हैं कि मस्जिद के ज़रिए किए जाए अपने इलाके में। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मस्जिद वन मूवमेंट के काम को शुरू किया गया। अच्छा, तो ये जो मस्जिद वन मूवमेंट का जो आपका काम है, इसमें आपने जिस तरह बताया कि डॉक्यूमेंट्स का भी काम बताया, तो आपने कहा अभी बिहार में भी इसका काम चला है। तो बिहार में एसआईआर में इतने मुसलमानों के नाम कट गए, तो आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं हुआ? वहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंटेशन का काम तो मस्जिद लेवल पे हम लोग यही कर सकते हैं कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके फॉर्म को किस तरीके से सही नाम उसमें भरा जाए, तो वो हेल्प किया जा रहा है हर जगह पे जहाँ पे भी काम चल रहा है। लेकिन मसला ये है कि बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दीगर स्टेट जहाँ पे ये एसआईआर का काम चल रहा है, सारी मस्जिदें उसमें है नहीं। अगर सारी मस्जिदें मिल के काम करें तो वो तो बहुत बेहतर बात होगी। जहाँ भी हम लोगों का काम हो रहा है या कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी लोग ऐसे हैं, वहाँ पे वॉलंटियर जो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सारी मस्जिदें नहीं है तो आपको क्या बाकी मस्जिदों में काम करने में कोई दुश्वारी पैदा हो रही है या काम नहीं कर रहे हैं आप, या कोई आपको करने नहीं दे रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको शायद हम लोगों का अभी तक हम लोग का अप्रोच नहीं हुआ वहाँ तक। अच्छा। वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जहाँ भी हम लोग मस्जिदों में गए हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम ही नहीं है, इसके अलावा भी मस्जिदें बहुत से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि मस्जिद क्लिनिक चल रहा है, मस्जिद स्टडी सेंटर चल रहा है, मस्जिद लाइब्रेरी है। मस्जिद स्टडी सेंटर में जैसे मस्जिद का 2nd फ्लोर खाली रहता है, जुमे के अलावा कभी उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता जी, यूज़ नहीं होता है। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग ये जोर देते हैं कि वैसी मस्जिदें जो मस्जिदें शहर में हो या जहाँ पे मुसलमान काफ़ी घनी आबादी हो, जहाँ पे बच्चों को बैठ के पढ़ने की जगह मैसर नहीं होती, वो मस्जिदें इजाज़त दे तो बच्चे वहाँ पे जाके 1st फ्लोर में बैठ के पढ़ेंगे। वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होती है, वहाँ पे पंखे की व्यवस्था होती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को मस्जिद में बैठने की आदत भी होती है और मस्जिद के माहौल में रह के फिर पढ़ाई भी अच्छी होती है। इस तरीके की एक मस्जिद स्टडी सेंटर, उस तरीके से मस्जिद कोचिंग सेंटर है। अच्छा। इस तरीके से 40 काम है जो मस्जिद वन के तहत में हम लोग देते हैं कि 40 काम में कौन कौन से काम मस्जिदें कर सकती हैं। अब उसमें हम लोग फोर्स नहीं करते मस्जिदों को कि जाके आप यही काम कीजिए। हम लोग पूरा एजेंडा उनके सामने रखते हैं कि ये काम है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मस्जिदों की जो ताकत है जो उनका प्रोजेक्ट करने की, वो 40 में से उसको वो पिकअप करते हैं, फिर हम उसमें उनकी सपोर्ट करते हैं। फिनेंशियल सपोर्ट के अलावा जो भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उनको, चाहे गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसमें उनको सपोर्ट करके काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों का मकसद यही है कि मस्जिद को सेंटर बना के ही काम करें, क्योंकि मस्जिद का एक इस्लाम में मरकज़ का एक मर्तबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद मरकज़ थी। हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से वही हमारी मस्जिदें जो है फिर से मरकज़ियत उनकी बहाल हो। अच्छा, और भी किस तरह के काम करते हैं आप? जैसे वहाँ पे समझो बच्चियों के निकाह का मसला है, या फिर आजकल जो एक मसला चल रहा है कि भगवा लॉ ट्रैप का भी एक नाम आप सुने होंगे। प्लानिंग के तहत मुस्लिम बच्चियों को फंसाया जाता है
और उनका सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया जाता है। ये तो जो भी इसके ऊपर भी कुछ काम इसमें है। अभी लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं, आदमी हम लोग जो सेकेंडरी प्रिवेंशन का काम तो लोग करते हैं कि उनको समझाते हैं इस तरीके से आप नहीं कर सकते, लेकिन असल जो काम है वो प्राइमरी प्रिवेंशन का काम होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन देखिए हम लोगों का इंडिया में अभी जो आप बोल रहे हैं वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? इंडिया में, भारत में मुसलमानों का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं। एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर भी अगर बच्चा या बच्ची कंप्यूटर कोचिंग क्लास भी पढ़ना जाए तो मुसलमानों के पास अपना नहीं है जहाँ पे अपनी बच्चियाँ पढ़ सकती हैं। तो मसला यहाँ पे खड़ा होता है। अब ये सब चीज़ ये नहीं, फिर मुसलमान जहाँ पे करोड़ों की एक एक मस्जिद बना रहे हैं तो क्या अपने कॉलेज और स्कूल नहीं बना सकते? मसला तो वही है, इसीलिए तो हम लोग निकले। आप जब मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत काम कर रहे हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को ये पता नहीं है कि मुल्क में आज किन चीज़ों की ज़रूरत है? मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, वो उनका एक अपना, हम लोग तो ठीक है वो लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग, लेकिन ये जिम्मेदारी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल को दी गई है जिसमें मस्जिद वन मूवमेंट ऑलरेडी इसमें काम कर रही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद में जाकर जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, जो ट्रस्टी हैं, उन लोगों से हम लोग बात करते हैं किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। वक्त लगेगा, शुरुआत हो चुकी है इंशाल्लाह। बहुत सी मस्जिदें अब ये सब काम को लेके खड़ा हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि शुरू से ऐसा मिजाज बना हुआ था कि ये दीन का काम समझा नहीं जाता था, ये सब कि स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना या कंप्यूटर कोचिंग क्लास खोलना, ये भी हम लोगों की एक क्या कह सकते हैं उसको, एक अलमिया है। सिर्फ मदरसे खोलना यही दीन का काम समझा जाता था? वो दीन का काम है, बड़ा काम है मदरसे खोलना, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को इसके और भी ज़रूरियाती ज़िंदगी है, जैसे पढ़ाई है, बच्चों को तो पढ़ाना, बच्चियों को हम नहीं बोल सकते कि आप स्कूल नहीं जा सकते। उसके लिए अब स्कूल का अच्छा नज़्म करना, आपको चलाना, तो मदरसे चलें, स्कूल भी चलें, मस्जिदें भी चलें, और मस्जिद के साथ साथ ये सारे काम होंगे तो इंशाअल्लाह कौम आगे बढ़ेगी, कौम के साथ मुल्क भी आगे बढ़ेगा। चीज़ें हैं, कोशिश इसी की कोशिश है कि लोगों को समझाया जाए कि ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। ये सब चीज़ें लोग समझ रहे हैं और काम को लेकर, अब ये काम एक दो दिन का काम है नहीं कि हम आज बोले यार कल से शुरू हो जाए। ये सारे काम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के काम होते हैं, जो अगर आप अभी हम शुरू कर रहे हैं तो आने वाले 5 से 10 साल में आपको इसका जो बिग इम्पैक्ट होता है वो नज़र आता है। एक दिन में आप स्कूल नहीं खोलेंगे, आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो होता है आपको 10 साल के बाद 20 साल नजर आएगा उसका। जी, तो इसके लिए मेहनत दरकार है जो कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी लोग सुन रहे हैं, खास करके जो मस्जिद के ट्रस्टियान हो, मस्जिद के ज़िम्मेदारान हो, तो मस्जिद की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप मस्जिद के है वो भी कि अखराजात को पूरा करने के साथ साथ उस मस्जिद के अतराफ़ में जो भी मुस्लिम्स हैं उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उसको भी मस्जिद के ज़रिए पूरी करना, ये मस्जिद के ट्रस्टियों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये मस्जिद की जिम्मेदारी नहीं। आप जो काम कर रहे हैं बेजिन मसाजिद के अंदर, वहाँ पे क्या क्या काम होते हैं ज़रा वो भी अगर बता दिए तो। अब लातूर में भी हमारे पास यहाँ पे कुछ लोगों ने मस्जिद काउंसिल के नाम से जो शुरू किया यहाँ पे काम, तो उनसे भी आपकी मुलाकात हुई होगी, उनसे मिले होंगे आप? जी बिल्कुल। जी जी, तो अगर आप ये बता दें कि अब जब जो लोग देख रहे हैं, जो मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं या समझो मस्जिदों के पास भी रहते हैं, मुसलमान अपनी मस्जिदों के ज़िम्मेदारों से ये कह सकते हैं कि हम भी अपने मस्जिदों में ये काम शुरू करना चाहिए, तो क्या क्या काम आपने वहाँ पे किया जो बुनियादी आप बता रहे हैं उसमें क्या क्या है? MMA है, मैसूर मस्जिद एसोसिएशन है करके, वो पूरे जैसे लातूर मस्जिद काउंसिल है जी, इस वहाँ पे उन लोगों ने बनाया, और एक मैटरनिटी हॉस्पिटल कायम किया है वो लोग। अभी करीब 30 मस्जिदें उनसे जुड़ी हुई हैं, और एक अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, वो लोग मस्जिदें चला रही हैं माशाल्लाह, और नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है वो। और अब तो और भी 3 और हॉस्पिटल्स का प्रोजेक्ट तैयार है, मस्जिदें कर रही हैं जी। उसके अलावा होसुर में देखिए एक गवर्नमेंट स्कूल को मस्जिद अडॉप्ट किया, अभी वो गवर्नमेंट स्कूल तमिलनाडु में मॉडल स्कूल के तौर पे उसको एक्सेप्ट किया है। उसी तरीके से आप मस्जिद लाइब्रेरी हैं, मस्जिद स्टडी सेंटर हैं, ये बहुत सी मस्जिदें इस कॉन्सेप्ट को लेकर, खास करके मस्जिद लाइब्रेरी, मस्जिद स्टडी सेंटर, इसको मस्जिद कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, बच्चियों के लिए आप मस्जिद में नहीं तो मस्जिद के उसी इहाते में आप उनका एहतमाम कर सकते हैं, जैसे आप टेलरिंग, क्राफ्टिंग, ये सब। वो कंप्यूटर कोचिंग क्लास भी लड़कियों को आप मस्जिद के इहाते में दे सकते हैं। जिन मस्जिदों में इजाज़त है तो बेहतर, जिन मस्जिदों में इजाज़त नहीं है
हमारे इंडिया में बहुत सी मस्जिदों में इजाज़त नहीं है अक्सर मस्जिद, तो उनके लिए मोहल्ले में या मस्जिद की कोई प्रॉपर्टी हो, दूसरी प्रॉपर्टी, वहाँ पे उनके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसे काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वाले ले रहे हैं। इस काम से ये फ़ायदा हुआ है कि मस्जिद ट्रस्टियान जो होते हैं, पुराने लोग हैं, वो उनको तो नहीं, लेकिन उनकी सरपरस्ती में मोहल्ले वाले मिलके ये काम को अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये हर शायद मतलब हर मस्जिद तो ये कर नहीं सकेगी, लेकिन जो मसाजिद ऐसी हैं जिनकी इनकम अच्छी हो, इसका भी एक इलाज है। चाहे उनकी दुकानें हो या कोई प्रॉपर्टी हो, या फिर कम से कम उस मस्जिद का चंदा ज़्यादा होता हो, तो ये मस्जिदें कर सकेंगी ना? वो भी कर सकती हैं, लेकिन जो मस्जिदें जिनका इनकम ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे चंदा अखराजात पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक निकाले हैं मस्जिद क्लस्टर बना के। अच्छा, एक प्रोजेक्ट लीजिए, आप एक मस्जिद लाइब्रेरी चलाना चाहते हैं। एक मस्जिद लाइब्रेरी चलाने में कितना खर्चा होता है? 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया मान लीजिए आप चलाने के लिए। 5 मस्जिद उसी इलाके के 5 मस्जिद मिलके अपने एक मोहल्ले में, एक मस्जिद में अगर है, मस्जिद में जगह नहीं है तो मोहल्ले में एक मस्जिद के जरिए ही वहाँ पे काम किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो जो जिन मस्जिदों के पास पैसे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो क्लस्टर बना के 5-5 मस्जिद मिलके, 10-10 मस्जिद मिलके, 20-20 मस्जिद मिलके, इलाके या कम से कम पूरे शहर का तो एक मस्जिद मिलके तो एक प्रोजेक्ट तो चला, पूरे शहर का तो एक होना चाहिए कम से कम। सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लातूर मसाजिद काउंसिल है, तो आना हुआ, इन लोगों से यही उम्मीद हम भी रखते हैं कि ये जो काउंसिल बनी है ये भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम करे। अगर इस काउंसिल में अगर 20 मस्जिद हो, 25 मस्जिद हो, 50 मस्जिद हो, तो ऐसे मस्जिदों को फाइंड आउट करें कि जिन मस्जिदों में स्टडी सेंटर चल सकता है, उन मस्जिदों को स्टडी सेंटर दीजिए। किन मस्जिद में 2 मस्जिद के बीच में एक हम कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, वहाँ पे कोचिंग सेंटर सारे मस्जिद मिल के फिर एक मुत्तहिदा एक बड़ा प्रोजेक्ट करें। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट कर लें या फिर एक अच्छा स्कूल बनाए या मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाए, इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स। देखिए सर, हम लोगों का भारत में मुसलमानों का इंफ्रास्ट्रक्चर मस्जिद के अलावा नहीं है, और मस्जिदें हमारी बहुत आलीशान हैं, करोड़ों की बनी हुई मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी 1-1 अरब की मस्जिद बनाए, लेकिन हमारी मस्जिदें, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तो सादी मस्जिद में भी वही मिलने वाला है, और 1 करोड़ की मस्जिद में भी उतना ही सवाब मिलेगा। ऐसा तो नहीं, आप तो आलिम दीन है, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि अगर खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है तो क्या वहाँ पे नमाज पढ़ने का ज़्यादा सवाब है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद हमारा खर्च मस्जिदों पे है, लेकिन इल्म के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं है। और आप जैसे बता रहे थे कि अभी लाइब्रेरी बनाए, पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो लाइब्रेरी बना के क्या करेंगे आप? उसकी तो मुस्तकिल मेहनत होती है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं तो उसको आप सिर्फ एक ढांचा बना के छोड़ देंगे तो नहीं होगा, उसके पीछे मुस्तकिल मेहनत होती है। किस तरीके से आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मस्जिद में आप जुमे के दिन में आप कन्विंस करते हैं, घर घर जाते हैं, आप ग्रुप बना के मस्जिदें घर घर जाएँ, उनको बच्चों को बुलाएं, वहाँ पर बिठाएं, इस तरीके से मुस्तकिल मेहनत होती है। तो पहले 5 बच्चे आते, 10 बच्चे आते, फिर धीरे धीरे जब माहौल बनता है तो फिर वहाँ पर मस्जिदें फिर आबाद हो जाती हैं, है ना। तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम छोड़ देंगे। और ऐसा हुआ भी है कि बहुत जगह पे महाराष्ट्र में भी या आउट ऑफ महाराष्ट्र हम लोग बहुत जगह पे हम लोग सफ़र करते रहते हैं, तो देखने को मिला हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल बनने के बाद वो क्या हुआ, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो ख़त्म हो गया। कहीं लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, लैपटॉप 25 लैपटॉप रखा हुआ है, सब ख़राब हो गया। उसकी वजह क्या है कि हम लोग होश के साथ और थोड़ा लॉजिक लगा काम नहीं करते, जज्बात में आके काम शुरू करते हैं। तो कुछ दिन चलता है, उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारी मेहनत में भी कहीं सही से मेहनत नहीं कर पाते, लोग जुड़ नहीं पाते, तो फिर हम मुतनफ़िर होकर छोड़ देते हैं। उसके पीछे मुस्तकिल एक मेहनत होती है, वो मेहनत आपको करना होगा। जब आप वो मेहनत करेंगे तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर एक मरतबा जब आदत बन जाती तो फिर वो सस्टेनेबल मोड में वो चला जाता है। ऐसा नहीं कि एक मरतबा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के छोड़ दिए तो फिर आपका पैसा, कौम का पैसा आप जाया कर दिए। उसके लिए आपको मुखलिस होना होगा, आपको वक्त लगाना होगा। आपके पास वक्त नहीं है तो आप कमेटी बनाएंगे, आप मॉनिटरिंग बॉडी बनाएंगे, फिर मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, और ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व कीजिए जो इस फील्ड में माहिर हैं। सिर्फ हम जिम्मेदार हैं क्या हम ही को हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं है। सही, उस डॉक्टर हैं तो उसको डॉक्टर फील्ड में उसमें आप इन्वॉल्व कीजिए, अगर मैनेजमेंट में है तो उसको मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व कीजिए। और ऐसे लोग हमको अतराफ में, मस्जिद अतराफ में ही मिल जाते हैं। हम लोग तो सफ़र किए रहते हैं मस्जिद में, लोग बोलते हैं आके कि हम 30 साल नौकरी किए हैं, वहाँ पे 40 साल जॉब किए, वहाँ पे हम बैरून में जाके हम गल्फ में रह के 20-20 साल करके, यहाँ पे लोग पूछते ही नहीं कि क्या करूँ, ये तो हमको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे।
तो मसला हम लोग का है कि किस तरीके से उनके अंदर जो सलाहियत है उसको इस्तेमाल करें। शुक्रिया। वो 1 रुपया खर्च नहीं होता, वो लोग खुद ऐसा पैसा कमा के बैठे रहते हैं ना। जी जी। उनको भी लगता है कि कहाँ हम काम करें कि लोग हमको पूछे, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल है, ये पूरे मुल्क की सतह पे हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मुल्क के जितने भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं या जमात हैं, उनके जो सरबराह हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये मिल के एक मजलिस सदारत बना दी गई है और उन्हीं लोगों की देख रेख में हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मदनी साहब हैं, जमात इस्लामी के अमीर जमात सादतुल्लाह हुसैनी साहब हैं, इसी तरीके से सल्फ़ी अहले हदीस इमाम मेहदी साहब हैं, इसी तरीके से बरेलवी तौक़ीर रज़ा खान साहब हैं और मुख्तलिफ़ तंजीम और जमातों के सरबराह इनमें इन्वॉल्व हैं और उन्हीं के निगरानी में हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी मस्जिद में जाके बात करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और आप भी अपने शहर में लातूर में मसाजिद काउंसिल के तहत हम तो आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लीजिए और यहाँ पे अपने लोगों के लिए अपना जान माल वक्त आप खर्च कीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 10 से 15 साल में आपका यही एक कदम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन के लोगों के सामने उभर कर आएगा। जी शुक्रिया। तो आपने सुना अब तक कि ये जो मस्जिदों के ज़रिए जो मस्जिद मूवमेंट नाम से जो काम कर रहे हैं, हाल ही में लातूर में भी मस्जिद काउंसिल के नाम से ये काम शुरू हो चुका है और लातूर की शहर की कई मसाजिद में इस काम को अंजाम भी दिया जा रहा है। इसकी भी यहाँ पे कमेटी बनी हुई है। और इसी तरह लातूर में टेक की मस्जिद में एक दारुल इस्लाह नाम से जो चलता है, वहाँ पे भी इसी तरह का काम है। वो भी यानी लोगों के मसलों को सुलझाना, लोगों के परेशानियों को समझना। बहरहाल जो भी हो, असल मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में मस्जिद नबवी से जो काम हुआ करते थे, यानी मस्जिद मुसलमानों के लिए एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे उनके हर मसले का हल होना चाहिए। हाँ, अगर आज हमारी मस्जिदों में इन तमाम मसाइल का हल नहीं भी हो सकता है, तो जितना हम कर सकते हैं कम से कम मस्जिदों में उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना आज हमारे पास क्या है, मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मस्जिदों में मकतब चलते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, फिर उसके अंदर दावत व तबलीग का काम है, लोगों की इस्लाह का काम है, लोगों के मसाइल को हल करने का काम है, इसी तरह मकतब का भी काम है। यहाँ तक कि गुजरात के कई मसाजिद में तो पूरे के पूरे आलिम और हाफिज बनाए जाते हैं बच्चे, वो छोटे से शॉर्ट मकतब के वक्त में ही। तो बहरहाल मकसद ये है कहने का कि हमें भी चाहिए कि इस लातूर शहर में ही नहीं बल्कि देश के हर मस्जिद में जहाँ पे लोगों का उसको सेंटर बनाया जाए और मुसलमानों के हर मसले को हल करने का वहाँ पे रास्ता बनाया जाए, उनकी तालीम का, तरबियत का। जिस तरह आज हम मस्जिद को आबाद करने के लिए, मस्जिदों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए चंदा करते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके तालीम के लिए पैसा जमा नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते? हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी मसाजिद के अंदर मस्जिदों को सेंटर बना करके मुसलमानों के भलाई के कामों का एक प्रयास शुरू करेंगे। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं।